फ्रेंड्स, आज एक आपसे शॉर्ट स्टोरी शेयर की जा रही है। इसका नाम है गधों की फौज। जी हाँ, इसका नाम है गधों की फौज। तो कहानी शुरू करते हैं। ये काल्पनिक कहानी है। इसका किसी व्यक्ति विशेष के साथ कोई लेना देना नहीं है। हॉपिंग ये किसी एक भाई की लाइफ में कोई चेंज लाएगी, या उनकी सोच समझ में कोई फ़र्क आएगा, या उसको समझ आएगी। तो कहानी शुरू करते हैं आपके आज्ञा से लेके। तो एक बार की बात है, एक बड़ा अच्छा पत्रकार था घनश्याम दास। बड़ा असूलों वाला पत्रकार था। असूलों वाला पत्रकार होने के कारण वो अपने 1 बी के फ्लैट में रहता था। एक ही रूम था उसका। एक फटीचरी सी लाइफ जी रहा था। कारण ये था कि वो अपने असूलों पे चलने वाला पत्रकार था। और उसका बेटा था मुन्ना। मुन्ना जो था स्टडी में बहुत इंटेलिजेंट था। और मुन्ना अपना वो लेसन पढ़ रहा था, डेमोक्रेसी फॉर द पीपल बाय द पीपल। तो यहाँ पे जो घनश्याम दास है उसको बोलता है कि बेटा, ये जो डेमोक्रेसी की जो डेफिनेशन है, डायनेस्टी की डेफिनेशन है कि वहाँ पे किंग का रूल होता है, और यहाँ जो क्या कहते हैं डेमोक्रेसी में पब्लिक रूल करती है, ये सब किताबी बातें हैं। जो एक्चुअल हमें है वो है पावरफुल बंदा रूल करता है। लेकिन मुन्ना है, उसको समझ नहीं आती। तो मुन्ना को उसके पापा घनश्याम दास, जो कि एक पत्रकार, समझाते हैं कि बेटा देख, सबसे पहले तो तू ये बता कि तेरा पब्लिक स्कूल में हम एडमिशन क्यों नहीं करवा पाए। कहते पापा, हम लोग 50,000 डोनेशन नहीं दे पाए, इसलिए मैं सरकारी स्कूल में हूँ। कहते बेटा तेरे को समझ लगी। कहता नहीं समझ लगी। कहते बेटा अब ये बात बता कि तुम्हारी क्लास में सबसे इंटेलिजेंट कौन है। तो मुन्ना बोलता है कि पापा मैं सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, क्योंकि स्कूल में, सरकारी स्कूल में टीचर तो पढ़ाते नहीं है, माँ मेरे को पढ़ाती है, तो मैं इंटेलिजेंट हूँ। लेकिन पापा बोलते हैं उसके कि बेटे ये बता कि तुम्हारी क्लास में का मॉनिटर कौन है। कहते हैं हमारी क्लास का मॉनिटर जो है वो बलकार है। वो बड़ा, क्या वो इंटेलिजेंट है, पापा ने पूछा। कहता नहीं, वो बड़ा स्ट्रांग है, वो बड़ा वो शरारती है, बड़ा नोटी है, लेकिन वो बहुत बाहुबली है। वो मेरी क्लास का मॉनिटर है। तो घनश्याम दास बोलते हैं कि बेटा यहीं यहीं से तेरे को शिक्षा मिल जानी चाहिए कि तुम्हारे जैसे इंटेलिजेंट बंदा मॉनिटर नहीं कभी बन सकता। और जो क्या होता है, एक शरारती बच्चा जो कि एक ताकतवर बंदा है, वही मॉनिटर बनता है। तो यही आगे आके डेमोक्रेसी में चलता है। कहता पापा मैं ये बात नहीं समझा। यहाँ पे घनश्याम दास उसको फिर समझाते हैं कि बेटा ऐसे है कि जंगल में ये नहीं, सबसे इंटेलिजेंट शेर नहीं होता। बहुत से और एनिमल्स हैं, जैसे रैबिट है, वो बड़ा इंटेलिजेंट है। और और कई एनिमल्स हैं जो बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन राजा कौन होता है, ये लॉयन होता है। कहता पापा मैं यहाँ आपकी बात नहीं समझा। तो यहाँ पे घनश्याम दास अपनी वाइफ को बोलते हैं कि मैं जरा इसको एक प्रैक्टिकल बता के आता हूँ। घनश्याम दास उसको नीचे लेके जाते हैं। तो वहाँ पे उनका प्रिया स्कूटर खड़ा होता है। उसको 3-4 किक लगाते हैं, बड़ी मुश्किल से वो स्टार्ट होता है। तो मुन्ना जो कि फटी हुई निक्कर पहने होता है, वो अपने पापा के स्कूटर के पीछे बैठ जाता है। गर्मी का मौसम है, चल रहे होते हैं। अभी थोड़ा सा आगे जाते हैं तो एक बहुत ही लग्जरियस कार जो है, लग्जरी कार जो है आके खड़ी होती है। वहाँ पे एक और पर्सन होता है कि जो घनश्याम दास का जूनियर था। और वो घनश्याम दास को प्रणाम करता है। कहते कहाँ जा रहे हैं। कहते गुरुजी बस मेरा बेटा इसे मैं पब्लिक स्कूल में छोड़ने जा रहा हूँ। कहते मैंने आपसे पत्रकार सीखी है, तो जर्नलिज्म के आप मेरे गुरु हो। बस अगर आप भी थोड़ा सा एडजस्टमेंट करो, किसी रूलिंग पार्टी के चमचे बन जाओ जैसे मैं बना हूँ, तो ये गाड़ियाँ गुड़ियाँ तो क्या, इससे बड़ी गाड़ियाँ आपके पास आ जाए। यहाँ पे कहीं श्यामदास उसको बोलता है कि भाई तेरे को तेरी गाड़ी मुबारक है, मेरे को मेरा असूल मुबारक है। मैं तो अपने बच्चे को कुछ शिक्षा देने जा रहा हूँ, चल पढ़ते हैं। मुन्ना जो होता है वो कहता पापा आप भी बड़ी गाड़ी ले लो। तो यहाँ पे जो होते हैं घनश्याम दास मुन्ना को बोलते हैं कि बेटा जब एक जो है पुजारी जो है वो क्या करता है, कृष्ण भगवान जी के आगे नाचता है, वो क्या है, वो उसकी भक्ति है।
लेकिन अगर वही लोग क्या करते हैं, किसी और के आगे, व्यक्ति विशेष के आगे नाचते हैं, तो वो हिजड़े हैं। वो तेरा बाप कभी हिजड़ा नहीं बनेगा। खैर, ये बात आगे चलती है। आगे सड़क जो है वो रुकी होती है, तो वहां पे कहता है, पापा ये सड़क क्यों रुकी हुई है? कहते कोई बात नहीं बेटा, यहीं पे वो अपना वो स्कूटर एक कॉर्नर में लगाते हैं, वहां पे एक गधों की फौज जा रही होती है। कहता पापा इतने सारे गधे? मैंने तो इतने सारे गधे कभी देखे नहीं। तो यहाँ पे घनश्याम दास बोलता कि बेटा देखने की नज़र हो तो तेरे को हर जगह पे गधे ही गधे नजर आएंगे। ये तो सिर्फ एक सैंपल है। तो गधों जो थे, गधे जो थे वो आगे जा रहे होते हैं, पुलिस सबको रोक रही होती है। तो घनश्याम दास जो है वो अपनी पत्रकारिता को दिखाते हैं कि जी मैं तो पत्रकार हूँ। तो पत्रकार के साथ पुलिस वाले पंगा कम लेते हैं। आम बंदे को तो पुलिस वाला डंडा ही दिखाता है। ठीक है जी। तो ये साथ में मुन्ना जो है वो अपने पप्पा की उंगली पकड़ता है, आगे जाता है, तो वो देख रहे होते हैं दोनों, गधे ही गधे, गधे ही गधे, गधे ही गधे। उनमें घनश्याम दास जो है कुछ घोड़ों को देखता है। कुछ घोड़ों को देखता है तो घनश्याम दास उनको रोकता है, तो कहता है घोड़ा, घोड़ा भाई आप लोग इन गधों में क्या कर रहे हो? तो घोड़े हंसने लग पड़ते हैं। कहते हैं ये गधे जो है, चाहे 2000 है, चाहे 2000 के जगह पे 10,000 भी हो जाए, रेस में तो हमने भागना है। एक्चुअल में यही डेमोक्रेसी है। तो कहता मैं समझा नहीं। कहता ये देखो ये इलेक्शन का टाइम है, ये बेचारे गधे हैं, इनको क्या पता कि दौड़ में तो हम जो है दौड़ लगने से पहले ही डिसाइड है कि हम गधे नहीं कभी जीतेंगे। तो कहता ये गधे क्या करेंगे? कहते गधे जो हैं पैदाइशी कार्यकर्ता होते हैं, पैदा भी कार्यकर्ता होते हैं, और मरते भी कार्यकर्ता है, जीते भी कार्यकर्ता है, और एक पार्टी से दूसरी पार्टी के साथ ये जो है लड़ते भी कार्यकर्ता है। कहते और दूसरे घोड़े कहते हमारी जो रेस होगी उसमें क्या होगा, जो जीतने वाले घोड़े होंगे वो रूलिंग पार्टी में जाएंगे, जो हारने वाले घोड़े होंगे वो अपोजिशन में बैठेंगे। जो अपोजिशन में बैठेंगे वो भी हमारे भाई हैं, हमारी आपस में सेटिंग है, हमारा आपस में भाईचारा है, हमारा आपस में रिश्तेदारी है, हमारे आपस में बिजनेस है। तो हेड भी हमारी है, टेल भी हमारी है। ये तो सिर्फ गधों को हर 5 साल बाद जो होता है थोड़ा सा एक्टिव किया जाता है। अदरवाइज आपको पता है इलेक्शंस जब ख़त्म हो जाएंगे तो गधे बेचारे बाहर ही ढोते रहेंगे, यही इनकी डेस्टिनी है। और वैसे भी गधे जो हैं इनको हरी घास और सुंदर गधी से आगे इनकी सोच नहीं होती है। तो ये अभी बातचीत चल रही होती है। थोड़ी देर बाद उन घोड़ों से भी बड़े घोड़े जो होते हैं, अरबी घोड़े, वो पत्रकार जी को दिखते हैं। तो घनश्याम दास जी तो उनको बोलते हैं कि भाई साहब ये क्या माजरा चल रहा है? वो जो अरबी घोड़े हैं वो घनश्याम दास जी की इज्जत करते हैं। कहते हैं घनश्याम दास जी बात ये है कि ये जो घोड़े और गधे हैं इनमें ज़्यादा फर्क नहीं है। ये जो घोड़े ज़्यादा डींगे हाँक रहे हैं कि हम लोग रूलिंग पार्टी में जाएंगे, ऐसा करे होंगे। हम लोग जो हैं ऑलरेडी हमें मालूम है रूलिंग पार्टी में कौन आएगा और कौन कैबिनेट मिनिस्टर बनेगा। जितना भी कंट्रोल होगा गवर्नमेंट का वो हमारे हाथ में है। हम अरबी घोड़े हैं, और ये जो घोड़े हैं ये बेचारे घोड़े होते हुए भी गधे हैं। तो ये बात सारी जो है मुन्ना सुन रहा है, समझ रहा है। और उसके पापा जो हैं वो बोल रहे हैं कि बेटा आज मुन्ना तेरे को पता लगा कि डेमोक्रेसी क्या होती है। डेमोक्रेसी को अगर तू समझता है, अगर जो मेरा जूनियर है वो गाड़ी में जा रहा है और उसका बेटा पब्लिक स्कूल में पढ़ रहा है, मेरे को 25 साल हो गया है ये जर्नलिज्म में, और मैं तेरे को एक क्या है सरकारी स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, मैं एक बी के फ्लैट में रह रहा हूँ, बीएच के फ्लैट में रह रहा हूँ, वो शानदार उसकी एक कोठी है। तो इन चीज़ों को अगर समझोगे, अगर आप सिस्टम को सुधारने की कोशिश करोगे तो घनश्याम दास की तरह है। और अगर आप सिस्टम जो है उसको एक्सप्लॉइट करोगे तो घनश्याम दास के जूनियर की तरह हो जाओगे। तो स्टोरी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो होपिंग ये है कि कोई भी किसी एक भाई के, ये भाई बहन की ये चीज़ समझ आएगी। ज़रूरत है, नीड ऑफ द टाइम है कि हमें अपने अंदर के गधे बने को का डिवोर्स करना चाहिए, और हमें भी घोड़ा या अरबी घोड़ा बनना चाहिए और अपने डेस्टिनी के आर्किटेक्ट खुद बने।
थैंक यू वेरी मच।